पाठ 9। रिश्वत फंड। पात्र परिचय। एक बूढ़ा व्यक्ति, कई बालक। सफेद लंबी दाढ़ी वाला एक जटाधारी बूढ़ा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा है। उसकी कमर झुकी हुई है, शरीर पर गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। सड़क के किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बालक बूढ़े की ओर जाते हुए, क्यों बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाठी टेकते हुए? सभी बच्चे चारों ओर से बूढ़े को घेर लेते हैं। बूढ़ा, जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है। दूसरा बालक, कहाँ जाना है बाबा? भीख मांगने जाना है ना? लो, यह पैसे मेरी तरफ से। बच्चा जेब से पैसे निकालकर बूढ़े की ओर बढ़ाता है। बूढ़ा कड़े स्वर में, ना ना बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ। तीसरा बालक व्यंग्य से, भिखारी नहीं हो तो क्या बादशाह हो? तुम तो बाबा ऐसे बन रहे हो जैसे सचमुच में रईस हो। चौथा बालक हंसी उड़ाते हुए, अरे बाबा को ऐसा वैसा मत समझो, ये चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। बूढ़ा, तुम हंस रहे हो बच्चों, सच मानो, कभी मैं भी दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था। पहला बालक, खुशहाल या माला माल? दूसरा बालक, कभी तुम भी राजा भोज थे अपने समय के, क्यों बाबा? तीसरा बालक, कभी राजा भोज थे, अब तो गंगू तेली भी नहीं रहे। चौथा बालक, अरे पहले भी गंगू तेली था बाबा, अब भी गंगू तेली है, बाबा बेकार में बन रहा है। एक बालक बूढ़े से, क्यों बाबा, तुमने यह कहावत सुनी है, बदन पे नहीं लगता, शान दिखावे अलबत्ता। बच्चे फिर ठहाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा, तुम अभी नादान हो बच्चों, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। एक बालक, समझेंगे क्यों नहीं बाबा, जरूर समझेंगे, पर समझने वाली कोई बात तो कहो। बूढ़ा, यकीन करो, मैं भिखारी नहीं हूँ, समय का मारा हुआ हूँ, कभी मैं भी बहुत संपन्न आदमी था। एक बालक बूढ़े की ओर देखते हुए, बहुत संपन्न आदमी थे, क्या क्या था आपके पास बाबा? बूढ़ा ठंडी सांस भरते हुए, क्या नहीं था बच्चों, एक शानदार भवन था जो अब जर्जर हो गया है और गिरने ही वाला है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। सभी बालक, फिर क्या हुआ बाबा, वे कहाँ चले गए? बूढ़ा, एक एक करके सभी मुझे छोड़कर चले गए। एक बालक, क्यों छोड़कर चले गए? तुमने उनकी पगार नहीं दी होगी, क्यों बाबा? दूसरा बालक, हाँ, जरूर बाबा ने उनकी पगार मार ली होगी। तीसरा बालक, अच्छा, तो सभी 32 नौकर तुम्हें छोड़कर चले गए बाबा, और क्या था तुम्हारे पास? बूढ़ा, 5 सेविकाएं थीं, वे अब बहुत दुर्बल हो गई हैं, कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। सभी बालक एक साथ, तुम झूठ बोलते हो बाबा, तुम झूठ बोलते हो, हाथी मरकर भी 1.25 लाख का होता है, तुम तो 1.25 टके के भी नहीं रहे, यह कैसे? एक बालक, अरे कुछ नहीं, थाली में शेख ही बघाड़ता है बाबा, इतना सब था तो इस हाल में कैसे पहुंच गया यह? दूसरा बालक, अगर तुम सच्चे हो बाबा तो इसका सबूत दो। बूढ़ा जमीन पर कई बार अपनी लाठी पटकते हुए, सुनो बच्चों, तुम जो मेरा यह शरीर देख रहे हो, बीमार, दुबला, कंकाल, कभी बहुत शानदार और सजीला था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर। मैं इस भवन का राजा था, समय ने अब इसे खंडित कर दिया है। एक बालक गंभीरता से सोचते हुए, बाबा ठीक कहता है मित्रों, इनकी बात में दम है। दूसरा बालक, तुम्हारे शानदार भवन की बात तो समझ में आ गई बाबा,
पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो हमें झूठ ही लगता है। बूढ़ा ऊंचे स्वर में, झूठ नहीं है बेटे, सुनो, कुछ समय पहले तक मेरे मुंह में 32 दांत थे, यही मेरे नौकर थे। आदेश मिलते ही ये सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, स्वादिष्ट भोजन का आनंद देते थे। धीरे धीरे ये टूटने लगे, अलग हो गए। अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। एक बालक हंसते हुए, आप तो बहुत बुद्धिमान हो बाबा, क्या बढ़िया बात बताई है आपने, भाई वाह, मजा आ गया। तीसरा बालक, 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, पर वे 5 सेविकाएं। बूढ़ा, हाँ, अब उनकी बात भी सुन लो। वे जो 5 सेविकाएं थीं, अब वे कमजोर हो गई हैं, ठीक से मेरी सेवा नहीं कर पा रही हैं। एक बालक, पर वे है कहाँ? बूढ़ा, ये सेविकाएं इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। बुढ़ापे के कारण ये सब कमजोर हो गई हैं। जब तक ये मेरे पास थी, मैं बड़ा संपन्न आदमी था, पर अब। सभी बालक एक साथ, बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने। दूसरा बालक, यह बाबा तो बड़ा विद्वान लगता है मित्रों। बूढ़ा, हाँ बेटा, याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हो, वह दरिद्र नहीं होता। सब बच्चे बूढ़े की प्रशंसा में तालियां बजाते हैं। एक बालक, पर बाबा, इस दरिद्रता की हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तुम लेते नहीं हो। बूढ़ा, सुना है नगर में समाज कल्याण का मंत्री आया हुआ है। बालक, हाँ हाँ बाबा, आए हैं, डाक बंगले में ठहरे हैं, पर तुम उनसे क्या मदद लोगे? बूढ़ा, मदद की बात नहीं है बालक, वह मेरा बेटा है। दूसरा बालक आश्चर्य से, तुम्हारा बेटा? क्यों झूठ बोलते हो बाबा? मंत्री तुम्हारा बेटा होता तो तुम इस तरह सड़कों पर मारे मारे क्यों फिरते? बूढ़ा, सच कहता हूँ बच्चों, वह मंत्री मेरा बेटा है। सभी बालक एक साथ, हाँ, फिर दूर की हाँक रहा है बाबा, कहाँ मंत्री, कहाँ ये फटे हाल कपड़े। सब ठहाका लगाकर हंसते हैं। बूढ़ा, हंसी की बात नहीं है बच्चों, सचमुच मंत्री मेरा बेटा है। एक बालक, लगता है बाबा बिल्कुल सठिया गया है। बूढ़ा, सारी अकल की बात होती है बच्चों, लगता है जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे, यह बात भी नहीं समझ रहे हो। बालक, अच्छा बताओ, मंत्री तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? बूढ़ा, देखो बेटे, जैसे तुम बच्चों के पिता तुम्हारा पालन पोषण कर तुम्हें बड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम जनता लोग चुनाव जिताकर फकीर को वजीर बना देते हैं कि नहीं? तब वह हमारा बेटा हुआ या नहीं हुआ? बालक तालियां बजाते हुए, हुआ, बिल्कुल हुआ, पर वह माने तब ना। बूढ़ा, नहीं मानेगा तो आगे मुंह की खाएगा। एक बालक, पर तुम मंत्री से मांगने क्या चाह रहे हो बाबा? दूसरा बालक, वह तुम्हारा भव्य भवन, 32 नौकर और 5 सेविकाएं तो तुम्हें वापस दिला नहीं सकता। तीसरा बालक, वह तो अब भगवान भी वापस नहीं दे सकता है बाबा। बूढ़ा, मैं यह सब मांगने नहीं जा रहा हूँ बच्चों, मैं उसके पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। बालक, कैसा प्रस्ताव बाबा? बूढ़ा, मैं उससे कहूँगा कि वह अपने विभाग में एक ऐसा फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड। एक बालक, रिश्वत फंड? आपका दिमाग तो नहीं चल गया है बाबा? बूढ़ा,
दिमाग नहीं चल गया है बेटे, मैं सच कहता हूँ, एकदम सच। दूसरा बालक, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो बाबा? बूढ़ा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बालक, तो बताओ इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? बूढ़ा बालक, साल भर पहले मैंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था बेटे। एक बालक, फिर क्या हुआ? बूढ़ा, 125 रुपए पेंशन के लिए मांगते मांगते मेरी लाठी भी घिस गई और जूतियाँ भी। बालक, और कपड़े भी फट गए, क्यों बाबा? बूढ़ा, हाँ बेटे, पर पेंशन मंजूर नहीं हुई। बालक, क्यों? पेंशन मंजूर क्यों नहीं हुई? बूढ़ा, समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी पैसे मांगते हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 500 रुपए। बालक, और 500 होते तो बाबा पेंशन के लिए भागता ही क्यों? दूसरा बालक, पर आजकल तो पैसा पैसे को खींचता है। तीसरा बालक, हाँ हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हलवा होगा। जब तुम गुड़ दे ही नहीं रहे हो तो हलवा कैसे मिलेगा बाबा तुम्हें? बूढ़ा, इसीलिए तो कहता हूँ, मंत्री को अपने विभाग में एक रिश्वत फंड भी खोलना चाहिए। एक बालक, ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके 32 नौकर उसका साथ छोड़ गए हो और 5 दासियों ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया हो, और जो वृद्धावस्था में पेंशन लेने के लिए मजबूर हो, विभाग के रिश्वत फंड से लेकर रिश्वतखोरों को रिश्वत दे सके। सभी बच्चे ठहाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा, बच्चों, मैं चलता हूँ अपने प्रस्ताव सहित। सभी बच्चे, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, चलो चलो। सब बच्चे बूढ़े के पीछे पीछे जाते दिखाई देते हैं। डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लंबे कुर्ते पहने, टोपियां लगाए। बूढ़ा और 3-4 बच्चे भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी भीतर से मंत्री जी निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कार में बैठकर चले जाते हैं। एक बालक, मंत्री जी तो गए बाबा, जैसे गधे के सिर से सींग। दूसरा बालक, नहीं रे, गधों के सिर से सींग की तरह नहीं, जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। बूढ़ा लाठी टेकता हुआ वापस आता दिखाई देता है।